इनेलो की महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि जब जब विपक्षी पार्टियों ने इनेलो को कमजोर करने का प्रयास किया तब पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण से और ज्यादा मजबूत होकर उभरी। वह पलवल में इनेलो कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस की साजिशों के चलते इल्लो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा जेल जाना पड़ा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने युवाओं को रोजगार देकर कौन सा गुनाह किया था। आज युवा रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लो पार्टी पर जब भी मुसीबत आई है, पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। सुनैना चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार व कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में आज हर वर्ग सरकार से दुखी है। उन्होंने कहा बढ़ती महंगाई, बढ़ती तेल की कीमतों, बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है और जनता अब इन लो सरकार को फिर से याद करने लगी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनाव में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 जून को होगी, जिसमें नगर परिषद चुनाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में इन लो पार्टी की सरकार बनाएगी और इन लो सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार व बेरोजगार युवाओं और बहन बेटियों को भत्ता दिया जाएगा। आज जो निकाय के चुनाव हैं, इनको लेके एक मीटिंग का आयोजन हमने किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि हर जोन पे हम एक महिला को नियुक्त कर सके। उसी को लेके ये आज ये मीटिंग है। चेयरमैन जो है, चेयरपर्सन जिसको हम प्रेसिडेंट एक्चुअली में कहेंगे, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो सिंबल पे, और बाकी वहाँ की जो इकाई है वो तय करेगी कि कौन सिंबल पे लड़ना चाहता है, कौन निर्दलीय लड़ना चाहता है। देखिए, कार्यकर्ता हमारा मजबूत है, इसीलिए हमारे सुप्रीमो मजबूत है। वो हमेशा कहते हैं, आज भी वो कह के ही गए हैं। मेरी परसों जब जिस दिन उनको सजा सुनाई गई, तो मेरी बात हुई कि मैं पूछूं पिताजी कैसे क्या, तो उन्होंने एक ही बात की कि तुम अपना काम करो और जाके कार्यकर्ताओं से एक बात कह देना, मैंने कुछ नहीं करना, मेरी लड़ाई मेरा कार्यकर्ता हमेशा लड़ता रहा है और वही लड़ेगा। और आप इस चीज की बल्कि आप खुशी मनाओ कि आज सरकार को हमने हिला दिया। सरकार डरी हुई है, इसलिए मुझे इस उम्र में हैंडीकैप्ड होते हुए भी वो चाहती है कि मैं जेल जाऊं। हम अब जो भी कोर्ट के आदेश हैं उनका हम सम्मान करते हैं। पिताजी ने कहा कि हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, हम उसका पालन करेंगे, और लेकिन मेरा जो कार्यकर्ता है वो निश्चिंत रहे और अपनी लड़ाई लड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपने आप को एक तरीके से साबित किया है, और इन चुनावों में भी इंडियन नेशनल लोकदल का जो भी कैंडिडेट देखिए, मैं इस मामले में आपको एक ही बात कहूंगी, आय से अधिक जहां हम देखते हैं, कोरोना की महामारी में अंबानी की आय का कोई अगर विश्लेषण नहीं, उसके बाद अगर जो हमारे अमित शाह जी हैं, उनके बेटे की क्या आय थी और आज बढ़ के क्या हो गई, इन चीजों में मैं नहीं जानना चाहूंगी। और सिर्फ इतना ही कहूंगी कि देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया जाता है। और दूसरी चीज, एक आपको एक बात मैं सिर्फ सीधे शब्दों में, क्योंकि मैं तो एक सामाजिक महिला हूँ, तो मैं जिस तरीके से सोचती हूँ मैं अपनी सोच ही बताऊंगी। कई हो गए होंगे 2-4 साल पहले आपने बॉम्बे के एक भिखारी का किस्सा सुना होगा। उनके पास करोड़ों में पैसे मिले, तो वो अपनी आय को कहाँ से क्या दिखाएगा। तो इन चीजों का मैं ये सोचती हूँ कि समाज देख के जो लोग विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे हिंदुस्तान की जनता को खा के चले गए, अरबों खरबों लूट के चले गए, उनके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। इस निकाय चुनाव में जो है चिल्पा को अलग कर दिया है, भाजपा ने हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है गठबंधन है, इस चुनाव में क्यों नहीं लड़ेगा? ये सवाल तो आप आज जजपा वालों से जरूर पूछें। हम तो हाँ हम हाँ देखिए, ये सवाल का जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि हम तो शुरू दिन से एक ही बात कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकती जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करे। ये अभी से उन्होंने शुरू किया, उसी के बाद से आपने देखा होगा। मैं यही कहूंगी कि ये चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे, और ये बड़ा दुर्भाग्य होगा देश का कि अगर विपक्ष ना रहे। आप ये देखें कि चलो चौटाला साहब के ऊपर इन्होंने 3 करोड़ कुछ का एक लगा दिया। पहले उनको कहा कि 3206 नौकरियां दी हैं इसलिए उनको जेल कराई। इनकी मंशा समझ में आ जाती है। अब आप ये देखिए कि जो आजम खान है, 10 बार जो आदमी एमएलए रह चुका, एमपी रह चुका, उनको एक बकरी के केस में इन्होंने कहा कि अंदर और उनकी जमानत नहीं दी। उसी तरह लालू यादव जी
का परिवार देख लो, मुलायम जी का परिवार देख लो, तो ये तो बिल्कुल क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं, एक मगरमच्छ बन के उनको निगलना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश का इतिहास ये भूल जाते हैं। आपने ये देखा होगा, हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा में कहीं पे भी आपने कोई पुरानी स्मारक नहीं देखी होगी, जैसे जयपुर में भी है, सब जगह है। हरियाणा प्रदेश का इतिहास है, हरियाणा प्रदेश अपने ऊपर धक्के का राज कभी बर्दाश्त नहीं करता और ना आगे करेगा। यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल एक मजबूत दल है और बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। जब जब इंडियन नेशनल लोकदल को दबाने की कोशिश की जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल 3 गुना 4 गुना ज्यादा मजबूती से उभर के आता है।